किसी को कहते हुए सुना पूरे विपक्ष से, इकरा हसन हो या अखिलेश यादव हो या जियाउर रहमान बर्क हो या चंद्रशेखर रावण हो या पूरी कांग्रेस हो, क्या किसी भी शख्स ने एक बार भी ये बोला कि हाँ उस दंगे में 25 पुलिस वाले घायल हुए, जख्मी हुए, मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ? क्यों नहीं बोला किसी ने? और दंगाई भीड़ को आप 5 लाख रुपए देने का ऐलान करके आते हो। राम गोपाल मिश्रा के घर पर जाने में आपके पैरों में छाले हो जाते हैं। भाई साहब, राहुल गांधी जब मिलने जा रहे हैं तो उनको जाने भी तो नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी वहाँ दंगा ही तो कराएगा यार। राहुल गांधी वहाँ जाके क्या स्थिति संभालेगा? वहाँ प्रशासन ने स्थिति संभाल ली है, इसीलिए तो रोका गया ना कि राहुल गांधी वहाँ जाएगा तो दंगा और भड़क सकता है। 84 का दंगा भूल गए क्या? किनकी देन थी 84 का दंगा? उनको तो मौका चाहिए। किसकी देन थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। संबल मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्मा गया है। इसके पहले लोकसभा में इसकी चर्चा चल रही थी, तो उसके बाद अब जब आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ के सामने 7 बार के समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद ने जब ये चर्चा शुरू की कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनके साथ गलत हो रहा है और गलत तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो आम जनमानस क्या सोचता है, आइए सीधे जुड़ता हूँ जानने की कोशिश। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं वहाँ बहुसंख्यक परेशान है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब एक संभल में ये लोग ज्यादा हो गए तो बहुसंख्यक हो गए, और इनसे जो पूरा विश्व परेशान है उसके बारे में कौन बात करेगा? भारत में तो बीजेपी आरएसएस है ना। पाकिस्तान में आज मुसलमान को ही मार रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान को ही मार रहा है, सीरिया में मुसलमान को ही मार रहा है, उसके बाद इजराइल में और फलस्तीन में मुसलमान यहूदी में हो रहा है, यूरोप में मुसलमान वर्सेस ईसाई हो रहा है, म्यांमार में मुसलमान वर्सेस बुद्ध हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता भैया, हर जगह पे मुसलमान ही क्यों कॉमन आता है? आतंकवादी एक ही पर्टिकुलर मजहब से क्यों बाहर आते हैं, ये भी तो पूछने वाली बात है ना। संभल में तुमने भैया उग्रवाद किया, पत्थर तुमने चलाया, तो तुम पत्थर चलाओगे, रिटेलिएशन नहीं होगा? संविधान ने अधिकार तो सबको दिया है ना अपने बचाव का। पुलिस वालों के बेटे नहीं है, पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, पुलिस वालों का परिवार नहीं है। तुम अगर पत्थर चलाओगे तो तुम भी गोली खाओगे, सीधी सीधी बात है। सीधी बात है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मंदिर देखिए ना कितनी सुसज्जित थी, भले ठीक है इतने दिनों से 46 साल से बंद थी, लेकिन उसका खंडित नहीं किया था मूर्ति। हम लोग उस विचारधारा के नहीं है, वो लोग छोड़ के चले गए, अलग की बात है। खंडित नहीं किया था, हड़प लिया था। खंडित नहीं किया था, हड़प लिया था। तो जिस तरीके से आपने खंडित नहीं किया ना, उसी तरीके से हम भी अपनी जो तुमने ये ईदगाह मस्जिद ले रखी है ना हमारी मथुरा में, वो भी हम खंडित नहीं करेंगे, एकदम सजो के लेंगे। ज्ञानवापी भी हम एकदम सजो के लेंगे, और बचे हुए जितने 60,000 मंदिर तुमने हमारे चुराए थे, हम सब कुछ एकदम प्यार तरीके से लेंगे। जिस प्यार से हमने आपसे वो लिया था अयोध्या, उसी प्यार से हम अपनी पूरी 60,000 मंदिर लेंगे। तो मतलब यही मामला होगा। तो योगी आदित्यनाथ से वो सपा के विधायक कह रहे मैं 7 बार से यहाँ ये विधायक हूँ, कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी कोई दंगा नहीं हुआ, ये अचानक कभी कैसे हो रहा है भाई? अरे दंगे होंगे कहाँ से ही? 1978 में तुमने 200 हिंदुओं को जला दिया, उसके बाद जितने बचे कुचे हिंदू थे वो तो दहशत में पलायन कर गए। तो दंगा होगा कहाँ से? जब पूरी जनता ही आपकी है, पूरी मेजोरिटी ही आपकी है, जब पूरा एरिया ही वो मुसलमान का है, हिंदू है ही नहीं, तो दंगा होगा कहाँ से? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमान के 72 फिरके पाए जाते हैं। क्यों? हिंदू मेजॉरिटी में है। और एक भी मुझे ऐसा देश कोई बता देना, नहीं बता पाएंगे। तो भैया, जिस शांति तरीके से आपने हमसे हमारी मंदिर छीनी थी, उसी शांति प्रिय तरीके से हम हमारा मंदिर वापस लेंगे। और मुझे जितने लोग बोलते हैं कि भैया हम सांप्रदायिक है, कम्युनल है, मुझे एक बात बता दो, हम अगर अपनी मंदिर वाली जगह मांग ले तो हम कम्युनल हो जाते हैं, और तुम्हारा वक्फ बोर्ड अगर पूरी की पूरी जमीन हथिया ले तो सेक्युलर। तो भैया ऐसी सेक्युलरिज्म को डालो अपने पिछवाड़े में। हम हमारी जमीन वापस लेंगे, हम हमारा मंदिर वापस लेंगे, डंके की चोट पे लेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई योगी मुख्यमंत्री जी, आपको कोई बहका रहा है, सही रिपोर्ट थोड़ी ना दी जा रही है। तो सही रिपोर्ट आप देखिए, उसको समझिए और सही पैमाने पे निर्णय। तो सर, अगर ऐसे बहकावे में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बन जा रहा है, अगर इसी बहकावे में हमारा यूपी तमिलनाडु को पीछे छोड़ के इकोनॉमी में आगे बढ़ जा रहा है, अगर वही इसी बहकावे में हमारा यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसी बहकावे में हमारे यूपी में अयोध्या में लाखों लाख लोग टूरिस्ट जा रहे हैं ना भैया, तो मैं चाहूँगा योगी जी ऐसे ही बहके रहें, योगी जी ऐसे ही काम करते रहें, योगी ऐसे ही जितने भी उग्रवादी, जितने भी उपद्रवी है, उनको ठिकाने लगाते रहें। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बाबा जो है ना, इनको कोई गलत मैसेज कन्वे कर रहा है। संभल बहुत प्यारा, वो सपा के विधायक कह रहे हैं। तो एक बात बताओ, वो जो कुआं खोदा गया है 140 फीट से गहरा कुआं, उसके अंदर में श्री लक्ष्मी माता की और श्री गणेश जी की तस्वीर मूर्ति खंडित कैसे मिली?
और 46 साल से वो मंदिर कैसे बंद था? क्या कारण था? कितनी दूरी पर है? वहाँ के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर 46 साल से बंद है, और आप कह रहे हो वहाँ पर सहिष्णुता है। और सहिष्णुता तो हमने देखी ना अभी जब सर्वे करने गए थे। ये सहिष्णु लोग हैं जो उपद्रवी नहीं, इस तरीके से कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो लोग वहाँ पे हो गया मामला। तो भाई साहब एक बात बताइए ना, आपके घर के अंदर में बाहर के दंगाई आकर आपका पड़ोसी पीटेंगे तो आप गलत हो या नहीं हो? आप गलत हो कि नहीं हो? और जो मारे गए क्या वो संभल के थे या नहीं थे? वो संभल के जो 5 व्यक्ति मारे गए वो संभल के थे या नहीं थे? उनको गोली दंगाइयों की ही लगी या नहीं लगी? फिर पुलिस मारे। पूरी दुनिया में भारत छोड़ो, कौन सी पुलिस ऐसी है जो कट्टा रखती है? मुझे तो लगता है पाकिस्तान जैसे गरीब देश की भी पुलिस कट्टा नहीं रखती होगी। और गोली में तमंचे की गोली आई है, चीख कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, फिर भी लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? अरे सर, इकरा हसन है, वो भी तो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। इकरा हसन तो बोले कि गलत हो रहा है। बदायूं में जब बच्चे मारे गए तब इकरा हसन कहाँ मर गई थी? क्यों उसने मुंह पर टेप लगा ली थी? बदायूं के अंदर में 6 साल और 13 साल का बच्चा मारा गया, अखिलेश यादव के मुंह पर क्यों टेप लग गई थी? बोलो ना। रामगोपाल मिश्रा के ऊपर पे क्यों मिसगाइड किया गया? इन्होंने क्या बोला कि राम को किसी के छत पर जाकर झंडा वो करोगे तो मारे जाओगे, और जब आज तुम्हारे दंगाई मारे जाते तो तुम उनको 5-5 लाख रुपए देते हो और फिर बोलते हो, बकवास करते हो। यहाँ पर 47 साल से एक मंदिर बंद करके रखा हुआ है तुमने, और तुम यहाँ पर आकर हमें सगुफे बताते हो, भाईचारे की बात करते हो। कहाँ गया था वो भाईचारा? इकरा हसन कहाँ मर गई थी जब कन्हैयालाल दर्जी को मारा गया था? कोई नहीं, वो उदयपुर में कहाँ गए थे? बोलो। ये बातें करने से चीजें नहीं होती हैं भाई साहब। आप भाईचारा बोल के खुद भाई बन जाते हो, हमें चारा बनाकर निपटा देते हो। सर, मुख्यमंत्री हैं आप, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना। आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और एक सबूत के साथ कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद वो आरोप लगाने शुरू। मुख्यमंत्री हैं और इतने निष्पक्ष मुख्यमंत्री हैं कि जो दंगाई होगा, जो डकैत होगा, जो बदमाश होगा वो ठोका जाएगा। मिसाल के तौर पे बता दूं ना, मंगेश यादव याद है? उसके बाद में एक वो लड़का ठाकुर का भी था, और विकास दुबे भी था। ये तो मुस्लिम नहीं थे ना, मारे गए ना क्योंकि दंगाई थे, क्योंकि गुंडे थे, क्योंकि चोर थे। समझ गए? इसी तरीके से संभल में जो कर रहे हैं, अगर आप आकर बिजली चोरी करके, चलो बिजली चोरी भी एक बार को मैं कह रहा हूँ, आप प्रशासन के ऊपर भी पथराव कर रहे हो। क्या वो पुलिस वाले इस भारत के नागरिक नहीं है? वो पुलिस की जो पुलिस गई थी उसके ऊपर जो भीड़ ने चौतरफा हमला किया, वो पुलिस वाले इस देश के नहीं है क्या? वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो हमारे भाई नहीं है क्या? किसी को कहते हुए सुना पूरे विपक्ष से, इकरा हसन हो या अखिलेश यादव हो या जियाउर रहमान बर्क हो या चंद्रशेखर रावण हो या पूरी कांग्रेस हो, क्या किसी भी शख्स ने एक बार भी ये बोला कि हाँ उस दंगे में 25 पुलिस वाले घायल हुए, जख्मी हुए, मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ? क्यों नहीं बोला किसी ने? और दंगाई भीड़ को आप 5 लाख रुपए देने का ऐलान करके आते हो। रामगोपाल मिश्रा के घर पर जाने में आपके पैरों में छाले हो जाते हैं। भाई साहब, राहुल गांधी जब मिलने जा रहे हैं तो उनको जाने भी तो नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी वहाँ दंगा ही तो कराएगा यार। राहुल गांधी वहाँ जाके क्या स्थिति संभालेगा? वहाँ प्रशासन ने स्थिति संभाल ली है, इसीलिए तो रोका गया ना कि राहुल गांधी वहाँ जाएगा तो दंगा और भड़क सकता है। 84 का दंगा भूल गए क्या? किनकी देन थी 84 का दंगा? उनको तो मौका चाहिए। किसकी देन थी? आज ये संविधान की बातें करते हैं राहुल गांधी को अक्ल नहीं है। 6 साल के बच्चे को युवा बता देता है, 6 साल के बच्चे को कहता है तपस्या से गर्मी पैदा होती है। वो आदमी वहां जाके क्या करता मुझे बताइए। दुख दर्द समझता ना जो पीड़ित है लोग, वहाँ जाके चील कौओं को नौकरी देते राहुल गांधी। यही तो करते चले आए। वहाँ जाके आलू से सोना निकालते राहुल गांधी। सिर्फ आप जाके संसद में संविधान हिलाइए, उसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। और राहुल गांधी ने किया क्या है आज तक? एक भी उपलब्धि तो मिली नहीं राहुल गांधी का। मुझे आप एक ट्वीट बता दो कन्हैया कुमार पे, जिसकी गला काटी गई थी। राहुल गांधी का एक ट्वीट ही दिखा दो मात्र गोपाल मिश्रा पे, आपको नहीं मिलेगी। राहुल गांधी की ट्वीट किसके साथ मिलेगी? अजमल कसाब के समर्थन में, याकूब मेनन के समर्थन में, उसके बाद ये जो 5 उपद्रवी मरे हैं उत्तर प्रदेश में उनके समर्थन में। राहुल गांधी सिर्फ जॉर्ज सोरस और ये जितने भी जिहादी तत्व है, उग्रवादी लोग हैं, उन्हीं के नेता हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा और शांति प्रिय वर्ग है वो राहुल गांधी को नापसंद ही करता है। और ये फैक्ट है। राहुल गांधी सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ जिहादियों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भारत में।